हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश एई यानी असिस्टेंट इंजीनियर 2025 की वैकेंसी कब तक आ सकती है, इसके अनुमानित पदों की संख्या क्या हो सकती है, परीक्षा योजना को लेकर चर्चा करेंगे हम, और परीक्षा कार्यक्रम कब तक आ सकता है यानी एग्जाम कैलेंडर उसका कब तक आ सकता है, इसके बारे में डिटेल में हम चर्चा करेंगे। इसमें मध्य प्रदेश सहायक इंजीनियर के लिए कितने विभागों में भर्ती होगी, इसमें भी हम देखेंगे। जैसे कि अभी लेटेस्ट न्यूज़ चल रही है कि ट्राइबल खुद का जो टेक्निकल विंग बनेगा उसके लिए 177 पद जो है स्वीकृत किए गए हैं। उसमें असिस्टेंट इंजीनियर की जहाँ तक बात करें तो सिविल के कितने हैं, आपके 25 पद हैं सिविल के, और इलेक्ट्रिकल की जहाँ तक बात करें तो 3 है। तो इस प्रकार से 28 पद जो हैं एई के यहाँ से सैंक्शन होते हैं। तो ये जनजाति कार्य विभाग खुद अपना टेक्निकल विंग बनाएगा, और इसके लिए राज्य शासन ने मंजूरी भी दे दी है, और 177 पद स्वीकृत भी कर दिए गए हैं, जिसमें आपके सब इंजीनियर के 123 हो जाएंगे, और इलेक्ट्रिकल के भी इसमें 9 है ना, और प्रगति सहायक और अलग अलग विभागों में जो है सहायक मानचित्रकार और अनुरेखक के एक पदों को मंजूरी दी गई है। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं असिस्टेंट इंजीनियर की। तो असिस्टेंट इंजीनियर की अगर मैं एई की वैकेंसी निकलती है तो इस विभाग में ही अकेले कितने 25 पद ये सिविल के हो गए, और आपके इलेक्ट्रिकल के 8 पद, तो इस प्रकार से इलेक्ट्रिकल के 3 पद, तो इस प्रकार से 28 पद यहाँ पर टोटल हो जाते हैं ना। इसके बाद में हम अगर बात करें अलग अलग विभागों की बात करें तो जैसे समान प्रशासन विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं उनका क्या कहना था, रिक्त पदों पर भर्ती के लिए पोर्टल तैयार कर लिया गया है, और विभागों की से रिक्त पदों पर जानकारी अपलोड किए जाने के बाद इस दिशा में आगे कार्रवाई की जाएगी। तो विभागों से कहा जा रहा है कि भाई अपने पास में जितने रिक्त पद हैं, जैसे कि 1 लाख रिक्त पदों के लिए पोर्टल तैयार कर लिया है समान प्रशासन विभाग ने, और सभी विभाग जो है उस पर जो है लगातार अपनी रिक्त पदों की संख्या भेजेंगे, और उसके बाद में जो रिक्त पदों की संख्या आएगी समान प्रशासन विभाग के पास में, तो वो फिर क्या करेगा, आपके लोक सेवा आयोग यानी MPPSC को अपना डिटेल देगा कि इतने पदों पर आप भर्ती कराइए, क्योंकि क्लास 2 के लिए आप क्या करते हैं, लोक सेवा आयोग जो है परीक्षा इसमें लेता है ना। तो ये हो गया, तो पोर्टल तैयार हो गया है। और जैसे जैसे आपका, जैसे कि हम बात करें कि कितने पद हो सकते हैं, देखो आपका PWD से पद जाएंगे, उसमें RES से जाएंगे, आपका WRD से जाएंगे, तो इस प्रकार से अलग अलग, और ये नया जो है टेक्निकल विंग या लोक जनजाति विभाग से है ना, तो इससे चल जाएंगे, और आपका RES से पद चल जाएंगे है ना, PHE वगैरह से चल जाएंगे। तो ये मेजर डिपार्टमेंट जैसे है ना। ये नगरीय प्रशासन आवास का राजपत्र निकला था उस समय की अगर में बात करें तो सहायक यंत्री इलेक्ट्रिकल की 50% जो सीधी भर्ती से और 50% पदोन्नति से बात की गई थी। अगर मैं यहाँ से 50% की अगर मैं बात करूं, टोटल कितने पद होते हैं यहाँ पर, 45 और 55 58 158 के आसपास होते हैं। तो 50% भी अगर मैं इसका ले लें हम, 150 का 50 भी ले रहे हैं तो 15 75 पद, टोटल 75 यहाँ से हो जाते हैं असिस्टेंट इंजीनियर के। तो 75 ना ले लीजिए, इसके 50 ही पद ले लीजिए सिविल इलेक्ट्रिकल मिला के, इसके 50 और उसके 28 के आसपास। तो इस प्रकार से आपके 78। तो मान लीजिए आपकी असिस्टेंट इंजीनियर की 2025 में जो वैकेंसी आएगी, 2025 में जो वैकेंसी आएगी उसमें 100 के आसपास पद रहेंगे आपके, है ना। इससे ज़्यादा पद नहीं रह सकते, क्योंकि 2022 का अनुमान जो था कि भाई आपके 476-70 प्लस पद जो आ गए थे, उतने पद अब आएंगे नहीं, क्योंकि 100 सवा 100 के आसपास बस पद आ सकते हैं, इससे ज़्यादा पद नहीं आएंगे, है ना। और अगर में आ जाएं तो बहुत अच्छी बात है, बाकी उसके लिए फिर आपको वो एक होप ही रखना पड़ेगा, बाकी उतना लग नहीं रहा है कि आ सकते हैं। और एग्ज़ाम परीक्षा कार्यक्रम की जहाँ तक बात करें तो जैसे दिसंबर जनवरी में आपका एग्ज़ाम कैलेंडर डलता है आयोग के द्वारा, तो उसमें स्पष्ट हो जाएगा कि मध्य प्रदेश असिस्टेंट इंजीनियर 2025 की वैकेंसी का एग्ज़ाम कब होना है, कब तक वैकेंसी आएगी। तो परीक्षा योजना की जहाँ तक बात करें हम कि कितने कितने नंबर का आता है, तो अगर मैं नंबर की बात करें हम परीक्षा योजना की, तो देखो इसमें क्या होता है, मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। 50 प्रश्न आते हैं टोटल 150 नंबर के, मतलब 3 नंबर का एक क्वेश्चन, और उसके बाद में आपका जो सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल है और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है उसके 100 प्रश्न और 1 नंबर का 300, है ना। तो इसमें क्या होता है, अगर मैं आपने सही करें हैं तो 3 नंबर मिलेगा, गलत करें हैं तो आपका 1 अंक भी इसमें कटता है, ठीक है। जहाँ तक बात करें इंटरव्यू भी रहता है इसमें 50 अंक का, तो टोटल 500 अंक हो गया आपका। तो सबसे ज़्यादा देखो टेक्निकल तो सभी का मजबूत है, लगभग सभी तैयारी कर रहे हैं, तो सभी का थोड़ा थोड़ा जो है उसमें रहता है। बाकी मध्य प्रदेश का आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, क्योंकि मध्य प्रदेश का भी 150 नंबर का अगर में आ रहा है, देखो है ना, 150 नंबर के आसपास आ रहा है, क्योंकि देखो 50 क्वेश्चन है तो इसमें 40 नंबर तो आप पकड़ के चलिए मध्य प्रदेश का आएगा, और उसके बाद में आपके जो कंप्यूटर है और फिर आपका जो करंट अफेयर वगैरह है, तो 35 से 40 नंबर आपका MP का आएगा। तो MP का अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा, और इसमें MP का जो है अच्छा खासा वेटेज देखने को मिलता है। इसमें जैसे देखो यहाँ पर है ना, इसमें मध्य प्रदेश का इतिहास, मध्य प्रदेश की प्रमुख घटनाएं, प्रमुख राजवंश, इतिहास, आंदोलन, कला संस्कृति, जनजातीय बोली, लोक सेवा त्यौहार, ये देखो इसमें क्या रहता है,
करंट का भी पूछा जाता है, जो भी करंट में वो चल रहा है उसका भी पूछा जाता है, और उसी को लेते हुए जैसे इतिहास, संस्कृति और साहित्य का पूछा जाता है। मध्य प्रदेश भूगोल का है, मध्य प्रदेश राजनीति शास्त्र का है, और इस प्रकार से 5 जो हैं इसमें दे दिए हैं। तो सभी कितने कितने क्वेश्चन आएंगे, सभी में 10-10 क्वेश्चन आएंगे। 10-10 मतलब कितने, आपके 30 अंक के ये टॉपिक आएंगे। तो सूचना संचार एवं प्रौद्योगिकी हो गया आपका, ये हो गया 10 क्वेश्चन यानी 30 नंबर का। उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, मध्य प्रदेश की समय घटना यानी करंट अफेयर को ले लीजिए। ये करंट अफेयर हो गया ये, जिसमें आपका देश प्रदेश की प्रमुख खेल प्रतियोगिता, पुरस्कार, खेल संस्थान। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि पूरा दे दिया है कि भाई इतने इतने नंबर का पूछा जाएगा और इन चैप्टर से पूछा जाएगा। तो ये 5 यूनिट हैं जिसमें आपका 150 अंक आता है, 150 अंक आता है, और 50 क्वेश्चंस रहते हैं। तो सभी के 10-10 क्वेश्चंस जो हैं हर यूनिट से यहाँ पर आता है। तीसरी अगर हम बात करें तीसरी यूनिट की, तो मध्य प्रदेश राजनीति एवं अर्थशास्त्र से आता है, जिसमें मध्य प्रदेश की राजनीति व्यवस्था, राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा, पंचायती राज व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, जनसांख्यिकी गणना, आर्थिक विकास, प्रमुख उद्योग, कृषि एवं कृषि आधारित उद्योग। तो ये सभी चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं। तो देखो इसमें 5 यूनिट हो गई, ये हो गई MP की, है ना, जिसमें 4 तो MP की हो गई। तो 4 MP की हो गई, तो इसमें क्या हो गया आपका 4 या 12 माने 120 नंबर मध्य प्रदेश से। और अगर मैं आपका कंप्यूटर से पूछा जा रहा है 10 क्वेश्चन, तो 30 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से, सूचना प्रौद्योगिकी से पूछे जा रहे हैं ना। उसके बाद में आपका वही जो टेक्निकल है आपका जो रहता है आपका टेक्निकल का, सिविल का है तो सिविल का, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल का, अलग अलग प्रकार से यहाँ पर रहता है। ठीक है, तो ये परीक्षा योजना और परीक्षा कार्यक्रम ये हो गया। और इसमें एक बात ध्यान देने वाली है कि इसमें देखो प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाता है। तो आने वाले समय में अगर हम कहें कि किस किस विभागों में भर्ती हो सकती है, तो PWD एक अच्छा विभाग है और इसमें अच्छी खासी वैकेंसी आती हैं। RES हो गया, WRD हो गया, और जैसे लोग ये वाला जनजाति विभाग वाला बोल रहे हैं कि टेक्निकल विंग बनेगा, तो टेक्निकल विंग में भी अच्छी खासी भर्ती देखने को मिलेंगी। तो टोटल अगर मैं और नगरीय प्रशासन आवास का जो राजपत्र निकला था, अगर मैं उसकी भर्ती आ जाती है, मांग पत्र प्रस्ताव दे देते हैं, सामान्य प्रशासन विभाग के पोर्टल में वो चढ़ा देते हैं, तो उसकी भर्ती आपको देखने को मिलेगी। उसमें भी 158 पद हो रहे हैं। तो अगर 50% भी सीधी भर्ती से भरा जाता है, तो अपन 150 भी मान लो, है ना, तो 15-75, तो 75 पद के आसपास इसके हो जाते हैं। 28 पद इसके हो जाते हैं आपके लोक स्वास्थ्य टेक्निकल विंग वाले। और अलग अलग विभागों के अगर में इनमें 10-10, 12-12 पद भी आते हैं, तो 100 से प्लस आपके पद होने की पूरी संभावना है। तो 100 से 125 पद हो सकते हैं। बाकी हवाई बात करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ज़्यादा पद आएंगे नहीं, है ना। सब इंजीनियर में भी ऐसे ही लग रहा था कि बहुत पद आएंगे, लेकिन वो आखिरी में फिर पद नहीं आए हैं। बाकी वो सब इंजीनियर का भी भेजा गया है और समस्त विभागों में उसका भी चल रहा है, तो उसके भी अच्छे खासे पद इस बार देखने को मिल सकते हैं। बाकी इस बार नहीं आए थे, और सिविल के तो कुछ भी नहीं आए थे, तो देखना होगा। और बाकी ये था दोस्तों मध्य प्रदेश असिस्टेंट इंजीनियर को लेकर अपडेट। और इसमें अनुमानित पद मैंने बता दिया कि 100-125 के आसपास रहेंगे। ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, लेकिन इतने रहेंगे। ज़्यादा होने की उम्मीद कम है, कम ही होने की ज़्यादा चांस हैं। बाकी आपको अगर में तैयारी करना है तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसके लिए मैंने मध्य प्रदेश का पूरा जो 50 अंक आता है, यानी आपका 150 अंक आता है, 50 क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके लिए पूरा तैयार करा हुआ हूँ। अगर मैं आपको उससे पढ़ना है तो देख लीजिएगा एक बार, और आप उसमें चैनल में ज्वाइन हो जाइएगा। तो ज्वाइन में मैं वीडियो डाल दूंगा, तो उसमें आप अपनी तैयारी और अच्छे से कर सकते हैं। बाकी आपको जहाँ से पढ़ना हो आप अच्छे से पढ़िए। टेक्निकल तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन टेक्निकल के साथ साथ 150 नंबर को भूलिएगा नहीं। और क्योंकि इंटरव्यू जो 50 नंबर का होता है, वो भी मध्य प्रदेश से रिलेटेड और आपसे रिलेटेड पूछता है, आपके टेक्निकल से रिलेटेड पूछता है, तो उसमें भी आपको अच्छी खासी तैयारी करनी पड़ेगी। बाकी आपको अगर मैं मध्य प्रदेश असिस्टेंट इंजीनियर की तैयारी करना है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन हो जाइएगा उसमें, और देख लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक